West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee held a public rally at Cooch Behar in North Bengal. During the rally, she hit out at Prime Minister Modi and raised the issue of the Citizenship Amendment Act. She said that as long as I'm in Bengal, no one will dare to touch you. She further said that as soon as you submit your name for registration for CAA, you will be declared a Bangladeshi. Rainik Datta, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Rainik, ममता बनर्जी ने कहा है कि जैसे ही आप अपना नाम रजिस्टर करेंगे आपको बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाएगा। अगर ये कानून बांग्लादेश तक तो नहीं पहुंचेगा पर बंगाल तक जब पहुंचेगा, आपको लगता है कि ममता बनर्जी इस पोजीशन में होंगी कि एक केंद्रित निर्णय को इस तरीके से ठुकरा पाएं? देखिए यही सवाल है कि बार बार से सीएए को लेकर बंगाल के ममता बनर्जी की तरफ से क्यों ठुकराया जा रहा है, क्यों पूरा देश भर में जब सीएए को लेकर समर्थन आ रहा है उसी टाइम में बंगाल की तरफ से बार बार से सीएए को अपोज किया जा रहा है। पहले भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि ये जो सीएए है ये सीएए को सामने रखते हुए एनआरसी करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा क्लेम भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आज भी इलेक्शन कैंपेन में जब कोचबिहार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे सीएम, और उसी टाइम में सीएम की तरफ से बंगाल का जो नागरिक उनको कहा गया कि अगर आप लोग सीएए का जो फॉर्म अगर फिलअप करेंगे तो आपको देश का बाहर का नागरिक यानी दूसरे देश का नागरिक इसमें डिलीट किया जाएगा। यानी ये चीज को लेकर जिस तरीके से टीएमसी की तरफ से या बोल सकते हैं कि ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके से सीएए को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बंगाल का नागरिक के सामने, उसको लेकर चर्चा हो ही सकता है। क्योंकि एक बंगाल का सीएम होने के नाते सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्ट को और रैनिक ये भी कहना ठीक होगा कि ममता बनर्जी की जो रणनीति रही है बंगाल के चुनाव में वो प्रधानमंत्री मोदी की जो आलोचना है उसी पर टिकी हुई है। एकदम ही देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इशू और प्राइम मिनिस्टर का जो इशू, इसको लेकर ही ममता बनर्जी का जो ये पब्लिक मीटिंग या इलेक्शन कैंपेन का रणनीति है। क्योंकि टीएमसी की तरफ से बार बार से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, उनको लेकर ही ये पूरा इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है। बार बार से इसके ऊपर ही कमेंट टीएमसी का हर एक लीडर की तरफ से, सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, ममता बनर्जी के साथ साथ अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन के जैसे टॉप मोस्ट लीडर्स जो है उनकी तरफ से भी सेंट्रल के प्रोजेक्ट या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो बात किया जा रहा है उसको लेकर ही वो लोग हावी हो रहे हैं। पूरा जो इलेक्शन कैंपेन 2024 लोकसभा को सामने रखते हुए जिस तरीके से टीएमसी का इलेक्शन कैंपेन चल रहा है उसमें ममता बनर्जी की तरफ से भी आज जो कैंपेन किया गया उस कैंपेन में भी देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट को लेकर बात हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको अपोज किया है सीएम। और पहले भी देखा गया था कृष्णानगर में भी जब ममता बनर्जी का जो पब्लिक मीटिंग हुआ था उसमें भी सीएए को लेकर चर्चा किए थे ममता बनर्जी। यानी बोल सकते हैं सीएए को ये चुनाव में एक हथियार बनाना चाहते हैं टीएमसी। दूसरी तरफ जब बीजेपी की तरफ से बार बार से टीएमसी का करप्शन, टीएमसी का जो टॉप मोस्ट लीडर्स का जेल जाना और उसके साथ संदेश खाली इशू को लेकर बार बार से टीएमसी के ऊपर हवा बोला जा रहा है, और इसी टाइम में ममता बनर्जी की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट सीएए और उसके साथ साथ ही प्राइम मिनिस्टर का जो वर्जन, प्राइम मिनिस्टर का जो भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बोला गया था और जो मीटिंग किया जा रहा है इसको लेकर बीजेपी का जिस तरीके का कैंपेन इसको लेकर और मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, ये सीएए के जैसे एक्ट को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से या पूरा टीएमसी की तरफ से ये इसको एक हथियार तैयार किया जा रहा है 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए, ये बोल सकते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.